अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर जो है वो नंबर सिस्टम का दूसरा टॉपिक है। उसे हम आज डिस्कस करेंगे क्या होता है। कोई भी नंबर, अगर हमारे पास कोई भी एक नंबर है जिसको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको कहा जाता है रैशनल नंबर। और यहाँ पे पी और क्यू क्या है? पी और क्यू जो है वो बिलोंग करते हैं इंटीजर्स को। आई जो है वो इंटीजर्स का सेट है, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन जो है पिछली वीडियो में हमने दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे देखिए। इंटीजर्स जो है हमारे पास, पी और क्यू जो है वो इंटीजर्स को बिलोंग करता है। मतलब कि पी और क्यू जो है वो इंटीजर्स हैं, कोई भी इंटीजर्स हैं। और यहाँ पे एक और कंडीशन है कि क्यू जो है वो 0 नहीं होगा। पी और क्यू इंटीजर्स हैं, लेकिन पी 0 हो सकता है लेकिन क्यू 0 नहीं होगा। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। 1/2, यहां पे इसकी पी अपॉन क्यू फॉर्म है। 1 जो है वो भी इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है, तो इसको कहा जाएगा रैशनल नंबर। उसी तरह से -3/5, ये भी रैशनल नंबर है। 8/3, जितने भी फ्रैक्शनल फॉर्म में नंबर्स हैं वो सारे रैशनल नंबर्स हैं, उन सबको हम रैशनल नंबर कहेंगे। तो अब हम देखेंगे, जैसा कि हमने देखा है इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर हैं। जो इंटीजर्स का सेट है उसमें कौन कौन से नंबर्स आते हैं, उसमें होल नंबर्स आते हैं और प्लस, और उसके साथ नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3, और जितने भी इनके साथ सारे नंबर्स हैं इन्फिनिटी तक माइनस नेगेटिव नंबर्स। तो क्या वो नंबर्स भी रैशनल नंबर्स हैं? जैसे क्या 2 या 3, क्या ये इन दोनों में से कोई रैशनल नंबर है? अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख पाते हैं तो रैशनल नंबर है, नहीं लिख पाते हैं तो नहीं है। तो चेक करते हैं इसको। 2 जो है उसको 2 अगर 1 से डिवाइड किया जाए तो वो 2 ही रहता है, या हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तब भी हमारे पास 2 आ जाता है। तो 2 को हमने पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा। यहाँ पे 2 जो है वो भी इंटीजर है और 1 भी, या यहाँ पे देखें 4 भी इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है, तो इसलिए 2 जो है वो रैशनल नंबर है। इसी तरह से जितने भी इंटीजर्स हैं हमारे पास वो सारे रैशनल नंबर्स हैं, उन सबको रैशनल नंबर्स कहा जा सकता है क्योंकि वो पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। अब हम देखेंगे जो इंटीजर्स हैं हमारे पास, इंटीजर्स जो है हमारे पास उनको वो और रैशनल नंबर्स, जितने भी फ्रैक्शनल नंबर्स मैंने अभी बताया -3/2, 3/2 या 2/4, जितने भी हैं वो सब, और जो इंटीजर्स हैं उन सबको मिला के रैशनल नंबर्स कहा जाता है। जैसे हमने पहले पढ़ा था इंटीजर्स का सेट पिछली वीडियो में। इंटीजर्स के सेट, कलेक्शन जो है इंटीजर्स की, उसको आई से डिनोट किया जाता है। तो उनको और ये सारे फ्रैक्शनल नंबर्स को अगर एक बैग के अंदर डाल दिया जाए तो उस बैग का नाम रख दिया जाएगा क्यू। जो हमें क्यू जो है वो कलेक्शन, क्यू जो है उस बैग का नाम होगा जो कलेक्शन है रैशनल नंबर्स की। तो ये सारे जो हैं रैशनल नंबर्स होंगे। अब हम देखेंगे रैशनल नंबर्स जो हैं उनकी डेसिमल एक्सपेंशन को। जैसे अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि 0.35 रैशनल नंबर है या नहीं, या 0.33333 और जो चलता ही जाएगा, क्या ये रैशनल नंबर है या नहीं। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमें ये लग रहा है कि शायद रैशनल नंबर नहीं होगा, या ऊपर वाला ये भी दिख रहा है कि शायद ये रैशनल नंबर नहीं होगा। तो हम इन पहले रैशनल नंबर्स जो हैं, 2-3 रैशनल नंबर्स लेंगे, उनकी डेसिमल एक्सपेंशन, उनको डिवाइड करके देखेंगे कि उनकी एक्सपेंशन जो है वो किस तरह की होगी, ताकि अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आ जाता है उसके बाद जिसमें इस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन होगी, उसमें हम बता पाएंगे कि ये रैशनल नंबर है या नहीं। और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को कैसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट, पी अपॉन क्यू फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो हम ले लेते हैं 2-3 एग्जांपल। एक लेंगे हम 1/3, 1/7 और 1/8। पहले 1/3 से स्टार्ट करते हैं। इसको हम डिवाइड करेंगे
3 से, तो आ जाएगा 0.0, यहाँ पे 0 आ जाएगा, जो कि बेसिक डिवीजन है। आपको ये आप सब समझते होंगे आसानी से। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 9, फिर से 1 रहेगा, फिर से 0 डाल देंगे। ये मैं जल्दी जल्दी से कर लेता हूं क्योंकि ये बेसिक है, आपको पता होगा इसके बारे में। फिर से 3 आ जाएगा, 9, और ये इसी तरह से रिपीट हो जाएगा जितना हम चलते जाएंगे। अगर हम अपनी पूरी जिंदगी लगा देंगे, ये फिर से हमारे पास कंटिन्यू चलता रहेगा, हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो एक एक्सपेंशन है इसकी 1/3 इज इक्वल टू 0.333। जो नंबर रिपीट होते हैं उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, एक स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं, जो हमें दिखाता है कि रिपीट होगा, खत्म नहीं होगा, बस रिपीट होते ही जाएगा और इन्फिनिट मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं होगी रेपिटेशन की, चलता ही जाएगा। एक एक्सपेंशन हमारे पास इस तरह की आई। दूसरा अगर हम देखेंगे 1/7 को, 7 0 1 है, 0 पॉइंट इस तरह से आ जाएगा। 7 1 7, उसके बाद 3 बचेगा, 0, फिर से हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया। जैसे यहाँ पे था, फिर से हम 0 लगा देंगे और फिर से इसी तरह से रिपीट होता जाएगा। 10 को फिर से 10 जो है यहाँ पे 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा। फिर से यही एक्सपेंशन रिपीट होगी, जितना चलते जाएंगे, जितनी बार चलते जाएंगे, ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास यही नंबर फिर से रिपीट होंगे। जैसे 142,857 फिर से आ जाएगा 142,857, और ये चलता ही जाएगा। और जो भी नंबर्स इस तरह से रिपीट होते हैं, यहाँ पे एक नंबर रिपीट हो रहा था और यहाँ पे जो है पूरा ब्लॉक है नंबर्स का जो रिपीट होगा, तो इसके ऊपर हम बार लगा देंगे, जो हमें ये दिखाता है कि फिर से रिपीट होते ही जाएगा। तो एक एक्सपेंशन आ गई हमारे पास, ये 1/7 की एक्सपेंशन आ गई 0.142857। और उसके बाद हम देखेंगे 1/8। 1/8 की एक्सपेंशन है हमारे पास, डेसिमल एक्सपेंशन 0.125। तो हमारे पास 3 ये एक्सपेंशन आ गई। एक यहाँ पे हमारे पास एक्सपेंशन, इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। ये जो है यहाँ पे डेसिमल के बाद जो नंबर्स आ गए, यहाँ पे रिमाइंडर हमें 0 आया और ये एक्सपेंशन यहीं पे खत्म हो गई। एक तो हमारे पास ये समझ में आया, जो रैशनल नंबर होगा उसकी डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग, इसको कहा जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि यहाँ पे हमारी एक्सपेंशन यहीं पे रुक गई। उसके बाद ये होगी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमने देखा दूसरा यहाँ पे ये जो है ये खत्म नहीं हो रही, ये चलते ही जाएगी, इसको कहा जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब खत्म नहीं हो रही, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लेकिन ये जो है इसमें नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। ध्यान रहे, यहाँ पे हमारे पास या तो एक नंबर रिपीट होगा, या तो ब्लॉक नंबर्स का, मतलब जैसे यहाँ पे ये 5-6 नंबर जो है फिर से रिपीट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास, आपको ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जिसमें डेसिमल एक्सपेंशन जैसे 142, उसके बाद 27142 इस तरह से, जहां पे 142 रिपीट तो हो रहा है लेकिन इस तरह से नहीं जिस तरह से यहाँ पे हुआ हमारे पास। बिल्कुल अगर ये रिपीट होता फिर यही आना चाहिए था, फिर भी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी बीच में कोई नंबर नहीं होना चाहिए। जो रिपीट होंगे, मतलब जैसे यहाँ पे हुआ, अब नेक्स्ट यही आ जाएगा, उसके बाद यही आ जाएगा।
तो ये होगी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो जो रैशनल नंबर्स होंगे उनकी दो, जब उनको डिवाइड करेंगे, जब उनकी एक्सपेंशन देखेंगे तो उनके पास दो ही चॉइसेस होंगी, या तो वो टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या ऐसी भी एक्सपेंशन होगी जिसमें जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगी? तो है हमारे पास नंबर्स ऐसे भी, जैसे 0.5297298512051971 और चलते ही जाएगा। इसमें जो है नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं जिस तरह से यहाँ पे हो रहे थे। अब यहाँ पे कोई कह सकता है कि 9 यहाँ पे आया, फिर से यहाँ पे 9 आया तो ये रिपीट हुआ। ऐसा नहीं, सारे नंबर जितने, जैसे यहाँ पे ये ब्लॉक पूरा रिपीट हो रहा था, उसी तरह से अगर होगा तो ये रैशनल नंबर है। तो ऐसे भी नंबर्स हैं, इन नंबर्स को हम P अपॉन Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, और वो नंबर्स जिनको हम P अपॉन Q फॉर्म में नहीं लिख सकते उन्हें कहा जाता है इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर जो होगा उसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो होगी वो होगी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो वो खत्म होगी और ना रिपीट होगी। तो अब हम बता सकते हैं, अगर हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन होगी तो हम बता सकते हैं कि वो रैशनल नंबर है या नहीं। तो अब हम प्रॉब्लम्स देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। अब हमारे पास आता है नंबर 1.9725। तो क्या ये रैशनल नंबर है? तो अभी हमने देखा था जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी, मतलब लिमिटेड नंबर्स होंगे, वो जो डेसिमल पॉइंट के बाद लिमिटेड नंबर्स होंगे वो हमारे पास रैशनल नंबर होगा। तो ये रैशनल नंबर है। अब हमने देखना है कि इसको P अपॉन Q फॉर्म में कैसे लिखा जाए। इस नंबर को ये इंटीजर्स की फॉर्म, दो इंटीजर्स की फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। तो अब हम इसे देखेंगे कैसे लिखा जा सकता है। अगर मैं इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करूं और 10 से ही डिवाइड करूं, यहां पे 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया, ये फिर से हमारे पास यही नंबर आएगा क्योंकि ये और ये कैंसल हो जाएगा। तो यहां पे जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये आ जाएगा हमारे पास 19.725 डिवाइडेड बाई 10। अगर आप देखेंगे यहाँ पे पॉइंट जो है आगे शिफ्ट हुआ है। जब हम 10 से किसी भी, मतलब जिसमें पॉइंट लगा होगा उसको जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉइंट जो है आगे की तरफ शिफ्ट होता है। जैसे हमारे पास 2.57 या 1.57 है, इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप चेक करेंगे ये आ जाएगा 1.570। तो 70 इसको हम लिख सकते हैं 1.57। तो यहाँ पे पॉइंट जो है आगे शिफ्ट हुआ है। तो अगर हम फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और शिफ्ट होगा आगे, यहां पे हो जाएगा। अगर हम फिर से इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बनेगा 157.0। तो जो 1.157 जो है ये बना, ये इंटीजर बना। इसी तरह से हमने इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे कितने 10 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 2 3 4, 10 1 के साथ 4 0 जब होंगे, या मतलब हम 10 से 4 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो तब हमारे पास ये पॉइंट यहां पे पहुंचेगा। तो यहां हम ऐसे कहेंगे 10 raised to power 4, या तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 10,000। तो नीचे भी 10 raised to power 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 19725 अपॉन 10,000। तो ये नंबर जो था हमारे पास 1.9725, इसको हमने लिख लिया P अपॉन Q फॉर्म में। तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। तो ये तरीका है हमारे पास किसी भी नंबर को जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन लिमिटेड है, टर्मिनेटिंग है, उसको इस तरह से P अपॉन Q फॉर्म में लिखा जा सकता है। उसके बाद देखेंगे हम, अगर हमारे पास, जैसा हमने देखा कि ऐसे भी नंबर्स हैं जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है,
जैसे हमने कहा 0.333 जो चलते ही जा रही है, इसको लिख सकते हैं 0.3 बार। तो इस नंबर को कैसे हम P अपॉन क्यू फॉर्म में लिखें, या इसका तो पता है हमें 1/3 है, इसको छोड़ते हैं, किसी और नंबर को लेते हैं 0.257 बार, इस नंबर को ले लेते हैं। कैसे इसको P अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेट करते हैं x जो है इसके इक्वल है 0.257 बार। अब फिर से वही हम करेंगे, हमने डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना है। यहां पे अगर हम देखें हमारे पास ये एक्सपेंशन जो है इनफाइनाइट है, ये नंबर्स फिर से रिपीट होंगे और इनफाइनाइट टाइम्स होंगे। अगर हम यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि जैसे हमने पिछले वाले में 10 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे इनफाइनाइट 0 10 के साथ मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। मतलब जैसे हमने यहाँ पे किया था 1.52, इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 152, लेकिन यहाँ पे दो ही नंबर्स हैं डेसिमल के बाद, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद इनफाइनाइट नंबर्स हैं, कोई लिमिट नहीं है नंबर्स की कितनी है, तो यहाँ पे हमें अनलिमिटेड जीरोस लगाने पड़ेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा क्यों हम कर रहे हैं। दोनों साइड से करेंगे, यहां से भी और यहां से भी, इक्वेशन बैलेंस रहेगी, इज इक्वल टू 0.257, ये फिर से है 257, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं डॉट डॉट इंटू 1000। जब हम 1000 से करेंगे तो डेसिमल शिफ्ट होगा 1 2 3, यहाँ पे 257 पॉइंट, फिर से रहेगा 257 और चलता ही जाएगा। तो यहाँ पे ये देखा हमने कि 257 को हमने अलग कर दिया, हमारे पास फिर से वैसी ही एक्सपेंशन बनी, तो इसको लिख सकते हैं 257 प्लस 0.257 और ये चलते ही जाएगा। अब यहाँ पे देखना कि x जो है हमने लिखा था 0.257, तो यही एक्सपेंशन हमारे पास बनी 0. या तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे या तो ऊपर से बार लगा देंगे 0.257। तो यहाँ पे दिख रहा है हमने इसको 257 को अलग कर दिया और ये x इसकी जगह हम x लिखेंगे, ये बना 257 प्लस x। अब अगर यहाँ पे हमने सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई किया होता तो ये कुछ ऐसा बनता, 257 ये बनता 25.7 बार, इसको अलग से लिख लेते हैं। तो जब मैं इसको अलग करता तो ये आ जाता हमारे पास 0.7257 बार। यहाँ पे ये और ये नंबर इक्वल नहीं है, जब ये इक्वल नहीं है तो हम यहाँ पे x नहीं लगा सकते थे, ये मेथड नहीं लगा सकते थे, इसलिए हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया ताकि हम इसको वैसी एक्सपेंशन फिर से बना लें जैसी यहाँ पे थी। तो x को हम यहाँ पे 1000x है, इसको इस साइड ले लेंगे, ये बनेगा 1000x माइनस x इज इक्वल टू 257। x कॉमन निकाल लेंगे यहाँ पे, ये बनेगा 1000 माइनस 1 इज इक्वल टू 257, ये बनेगा 1000 माइनस 1, ये बनेगा 999x इज इक्वल टू 257। तो x आ जाएगा हमारे पास 257 अपॉन 999। तो ये है हमारे पास जो नंबर x था। यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे 0.257 बार जो है उसको हमने लिखा 257 डिवाइडेड बाय 999। तो इसे हमने इस एक्सपेंशन जो रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग थी इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। तो ये है हमारे पास तरीका, किसी भी नंबर को किसी भी जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी उसको कैसे P अपॉन Q फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अब आप इससे और भी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेंगे हम इसके साथ। हम यहां पे लेंगे 1.8
8102 बार, ये नंबर लेंगे जो कि यहाँ पे दिखा रहा है 8102, फिर से रिपीट हो रहा है। फिर से उसी तरह से x को इसके इक्वल मान लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हमें यहाँ पे क्या करना होगा, फिर से वही मेथड लगाना होगा। मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं 8102 बार, तो ये या ऐसे लिखेंगे, फिर से डॉट डॉट जो दिखा रहा है फिर से ये रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमने फिर से 1 पॉइंट इस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन बनानी है। हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे अगर हम देखें, हमने इसको फिर से 10⁴ से मल्टीप्लाई करना है, 10,000 से मल्टीप्लाई करना है हमने इसको। 10,000 x इज इक्वल टू, जब हम यहाँ पे 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा हमारे पास 18102 प्लस 0 पॉइंट, फिर यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे हमने इसको सीधे मल्टीप्लाई किया। मैंने यहाँ पे वो स्टेप जो है स्टेप काट के डायरेक्ट दिखा दिया कि इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, फिर इसको अलग कर दिया इस वाली टर्म को, और बचा हमारे पास 0.1802 बार। अब यहाँ पे हमारे पास है 1.802, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इस वाली टर्म को। अगर मैं थोड़ा सा अलग से करूं, x इज इक्वल टू 1.8102 बार है, तो इसे लिख सकते हैं 1 प्लस 8102 0.8102 बार। तो 1 को हम इस साइड ले सकते हैं, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0.8102। यहाँ पे हमने जो पहले था उसमें x लिखा था यहाँ पे, तो यहाँ पे x माइनस 1 इसके इक्वल होगा। तो फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे 18102 प्लस, इसकी जगह लिखेंगे हम x माइनस 1। तो यहाँ पे कर सकते हैं 8102 माइनस 1 प्लस x को इस साइड ले लेंगे, 10,000 x माइनस x इज इक्वल टू, ये बनेगा 181, इसमें से 1 निकल जाएगा तो बचेगा 18101। उसके बाद यहाँ पे x कॉमन निकालेंगे, 10,000 इज इक्वल टू 18101, तो x आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे आ जाएगा 10,000 में से 1 निकल जाएगा, बनेगा 9999। तो x जो होगा वो होगा 18101 डिवाइडेड बाय 9999। तो ये है हमारे पास इस नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन। इसी तरह से जितने आप यहाँ पे जितने आपके पास बुक पे क्वेश्चंस होंगे आप उन्हें ट्राई कीजिए। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कंफ्यूजन लगा, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आपका कोई नया क्वेश्चन होगा इस टॉपिक के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।